नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद वो पहुंचे हैं। तीसरी खबर रतिया से है, जहां पन्ना प्रमुख सम्मेलन में हजारों की संख्या में पन्ना प्रमुख पहुंचे। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अनिल विज पर जमकर निशाना साधा है। तो 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। पंचायती राज परिषद सम्मेलन कार्यक्रम फरीदाबाद में हुआ। फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम यहां पर हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, राहुल गांधी एक बार फिर संसद पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल कर ली गई है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ है। और चौथी खबर, उदय भान का अनिल विज पर तीखा तंज। एक करारा वार यहां पर गृहमंत्री अनिल विज पर किया है। तो ये 4 बड़ी खबरें, 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनके बारे में एक एक कर हम बात करेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां सूरजकुंड से 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा कार्यक्रम में पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह से जुड़े। आपको बता दें कि 7 राज्यों के 182 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा उन्होंने लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव, विधायक सीमा त्रिखा ने कार्यक्रम की अगवानी की। वहीं पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कभी नहीं किए गए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को संसद पहुंचे। राहुल गांधी जैसे ही संसद भवन के परिसर में अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, वैसे ही वहां मौजूद उनकी पार्टी और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लगभग 4 महीने बाद बहाल हुई है। संसद भवन पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन किया और फिर लोकसभा की कार्रवाई में वो शामिल हुए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का स्वागत किया। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी, एक नया बल आपकी पार्टी को और आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि राहुल गांधी आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई में नजर आए, संसद भवन वो पहुंचे। जी, निश्चित तौर पर देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि जिस तेजी के साथ में राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता कोर्ट के जो सजा का प्रावधान था 2 साल का मानहानि के केस में, उसको लेकर की गई थी, उससे हमें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद में हमें उम्मीद थी कि उतनी ही तेजी सरकार दिखाएगी। हालांकि सरकार तेजी दिखाने के मूड में नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी का दबाव काम आया है और आज राहुल गांधी जी संसद में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हर कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी
अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी और वैसे भी जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, विदेशी कर्ज के, चाइना के साथ जो हमारा मामला चल रहा है, चाहे वो व्यापार घाटे की बात हो या सीमा पर तनाव की बात हो, तो इन सब मुद्दों पर, मणिपुर की आग को लेकर, नुहू हिंसा को लेकर, देश में जो जिस तरह से सामाजिक भाईचारा खतरे में है, उसको लेकर निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज उठाएंगे जी। इसलिए विजय कौशिक सारे जी, कांग्रेस आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा मैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आता हूं विदु रावल जी आपके पास। विजय कौशिक जी कुछ बोल रहे हैं आप जी, बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत जरूर होती है। इसी तरीके से सामाजिक जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक, उसमें कांग्रेस पार्टी की निश्चित तौर पर जीत होगी। और आज जिस तरह की परिस्थितियों में देश जूझ रहा है, उससे निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खतरे में है, चाहे वो सामाजिक जीवन की बात है, चाहे वो आर्थिक जीवन की बात है। मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और नूह में हुई हिंसा के बाद तो हरियाणा सरकार की पोल खुल गई है। और जिस तरह से अब हाई कोर्ट ने वहां निर्माणों को गिराए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार से सवाल पूछे हैं, तो निश्चित तौर पर देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, कहीं पर यही लोग राजपूत और गुर्जर समाज को लड़ा रहे हैं, कहीं पर ये ब्राह्मण और दलित को लड़ा रहे हैं, तो समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, ये जहर बंद नहीं होगा, समाज में घोला जाना, लौटता हूं विजय जी, लौटता हूं, भला नहीं होगा। जवाब भी ले लेते हैं हमारे साथ। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर बहाल हो गई है, एक बार वो संसद में दोबारा नजर आए हैं और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको नई ऊर्जा मिली है, नया बल मिला है पार्टी को दोबारा। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें निचली कोर्ट से सजा मिली थी अपराध सिद्ध होने के बाद, जिनका अपराध सिद्ध हुआ हाई कोर्ट में, जिनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार पहले सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट ने कर दिया था, उनकी सजा पर केवल जो है जब तक सुनवाई चलती है तब तक के लिए रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर ये किसी प्रकार की कोई जीत मानते हैं तो भी जो है मैं कांग्रेसी भाइयों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं ऐसी किसी भी जीत। अगर क्योंकि थोड़ी थोड़ी खुशी पर तो सभी का अधिकार होता ही है ना, थोड़ी थोड़ी खुशी इन्हें देश की जनता खुश होने का अवसर दे नहीं रही है, तो इस प्रकार से कृत्रिम खुशियां ढूंढ ढूंढ कर खुश हो रहे हैं। इसके लिए मैं जो है बहुत खुश हूं कि हमारे साथी मोदी जी जो है, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार खुश है, कांग्रेसियों को भी कुछ खुश रहने का अवसर मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अभी हमारे साथी जो विजय कौशिक जी कह रहे थे, उनकी बातों में से 2 बातें मैं जो है निकालना चाहता हूं। पहली बात तो सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की जीत होगी। बीच में चीजें जो है हो सकता है कुछ समय लग जाए, जैसे निचले कोर्ट में सत्य की जीत हुई थी, जैसे हाई कोर्ट में सत्य की जीत हुई थी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाली है। लेकिन सत्य की जीत इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने चीन का एक उल्लेख किया। और अभी जो आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल जो है, जो एक खोजी आर्टिकल पूरा का पूरा रिपोर्ट छपी है, वो 2021 में जिस प्रकार से ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जिसने न्यूज क्लिक नाम की एक जो है न्यूज संस्था पर जो है छापे मारे थे, जिसको लेकर राहुल गांधी जी बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पता चला कि चीन की जो है सरकार उसमें पूरे तौर पर इस न्यूज क्लिक नाम की संस्था को पैसे दे रही थी, फंड कर रही थी। और हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जाकर किस प्रकार ओलंपिक्स के समय चीन के अंदर गए थे, उनके साथ भी कुछ समझौते हुए थे। पता चला था राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी पैसा लिया। तो निश्चित तौर पर सत्य की जीत प्रशस्त करते हुए विजय कौशिक जी जरूर बताएं कि चीन का और राहुल गांधी का ये संबंध जो है वो किस प्रकार का है। चीन की संस्थाएं जो हैं वो जिन लोगों को फंड करती है, उन पर जब ईडी कार्रवाई करती है तो राहुल गांधी जी को इतनी तकलीफ क्यों होती है। जब देश के सैनिक डोकलाम में खड़े होकर चीनियों से लोहा ले रहे होते हैं तो वो गुपचुप चीनी जासूसों से और चीनी राजनयिकों से क्यों मुलाकात करते हैं, क्यों वो निरंतर जो है देश के खिलाफ विदेशों में जहर उगलते हैं। और चीन के एम्बेसडर बनकर जिस प्रकार 23 मार्च 2023 को उन्होंने देश के बारे में तो गलत बोला, देश के लोकतंत्र के बारे में तो गलत बोला,
लेकिन चीन के बारे में बहुत अच्छा बोला और चीन को जो है नई दुनिया की नई होप बताया उन्होंने। तो निश्चित तौर पर यह अच्छा समय है जब राहुल गांधी जी खुद आकर संसद में इस बात का जवाब दें कि उनका और चीन का, कांग्रेस पार्टी और चाइना का आपस में ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये बहुत अच्छा अवसर है। राहुल गांधी जी की अब थोड़े दिनों के लिए सदस्यता भी बहाल हो गई है, मतलब तो वापस संसद में लौटते ही आपने सवालों का घेरा तैयार रखा हुआ है। देखिए, उन्होंने जिस प्रकार का उनका आचरण रहा है, देश के बाहर जाकर विदेशों में भारत की निंदा करना, किस प्रकार से देश की सफल कंपनियों पर प्रोपोगेंडा के तहत उनको असफल करने का प्रयास करना, और अब जब खुद असफल कंपनियां जो हैं वो उन न्यूज क्लिक एक असफल पूरी तरीके से न्यूज ऑर्गेनाइजेशन रही है, उनके बचाव में आकर खड़े होना, और विदेशी ही अगर इन्हें रिपोर्ट पसंद है, जैसे पीछे हमने देखा था एक विदेशी रिपोर्ट के तहत इन्होंने देश के एक सफल कारोबारी के ऊपर टारगेट किया था जो संसद के अंदर संसद का सदस्य भी नहीं है। खैर वो कारोबारी और ये आपस में झगड़ लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि आज फिर एक प्रतिष्ठित विदेशी अखबार ने छापा है कि किस प्रकार से 35 करोड़ से अधिक पैसा भारत को अस्थिर करने के लिए न्यूज क्लिक को दिया गया। वही न्यूज क्लिक जिसके लिए राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ईडी की कार्रवाई उन पर हो रही थी। तो निश्चित तौर पर सारा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी का और चीन का, कांग्रेस का और चाइना का ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और है कि क्या चीन का समान है? ये जो मामला है राहुल गांधी का, वो फिलहाल अभी कोर्ट में ही है और उस पर सुनवाई होनी है और दोष सिद्धि पर रोक नहीं है, लेकिन सवाल ये कि क्या जो बंगला उनसे खाली करवाया गया, घर खाली करवाया गया, वो दोबारा दिया जाएगा? कब तक दिया जाएगा? देखिए, वैसे तो राहुल गांधी जी को खुद समझना चाहिए देश के संसाधनों पर केवल एक ही परिवार का कब्जा क्यों रहे। देश के अंदर ये एक परिवार है। राहुल गांधी जी की जो माता जी हैं, उनके यानी पिताजी तो हैं नहीं, स्वर्गवासी हैं, तो विधवा माता के साथ उनको जो है 10 जनपद में भी रह सकते हैं। वैसे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कंवारे हैं, वैसे भी इनका भी कोई परिवार नहीं है, लेकिन एक विधवा माँ का एक अलग घर, बूढ़ी भी हैं, बीमार भी हैं, और ये एक अलग घर में रहें, ये आपस में क्या नैतिकता बनती है? विशेष रूप से तब जब ये कभी खेतों में चले जाते हैं जीरी लगाने के लिए, कभी ट्रक पर चढ़ जाते हैं, ऐसे ड्रामे तो खूब करते हैं। अब केवल 1.5 किलोमीटर दूर दो बड़े बड़े बंगले लुटियंस में ये लोग क्यों घेर के बैठे रहे? और अभी तो थोड़े दिनों पहले प्रियंका गांधी जी से बंगला खाली करवाया है। तो देश के संसाधनों पर ये लोग जिस प्रकार कब्जा बनाए रखना चाहते हैं, इस पर ठीक है राहुल जी, लौटता हूं आपके पास में जी। विजय कौशिक जी, देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय प्रोपेगेंडा पार्टी है, प्रोपेगेंडा में माहिर है। ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ क्या रिश्ता है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है, देश में सरकार मोदी जी की, विभिन्न राज्यों में सरकार, कई राज्यों में भी और सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार का वादा करते हैं, दावा करते हैं। आईबी इनके पास, तमाम तरह की इंटेलिजेंस इनके पास, रॉ इनके पास। मुझे ये बताइए, अगर राहुल गांधी जी देश विरोधी काम कर रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और मोदी जी इस तरह के काम कर रहे होते तो हम मोदी जी को जेल में डाल देते। तो भाई हमने मोदी जी को पूरी छूट दे रखी है कि अगर हम कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं तो हमारे नेता राहुल गांधी जी को डाल दीजिए जेल में। नहीं, अगर कार्रवाई होती है, अगर किसी पे कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, जबरदस्ती कार्रवाई होती है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का जबरदस्ती प्रयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरी बात सुनिए। हाँ, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, देखिए मैं एक सीधी सी चीज कह रहा हूं कि भाई आप राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, तो सबूत होंगे जब ही तो आप कहेंगे ना। और जब सबूत हैं तो भाई आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। भाई आपने जो मामले दर्ज किए हैं वो किसके ऊपर किया है? वो नेशनल हेराल्ड केस है। वो आपने हरियाणा में मामले दर्ज किए हैं कि जी जमीन खरीदी गई और बिल्डरों को बेच दी गई, बिल्डरों से कर्जा लिया गया, जबकि उन्हीं मामलों में हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट नंबर 2 में पब्लिश हो गई थी कि भाई उसमें दोषी नहीं है वाड्रा। तो ये जो षड्यंत्रों के जो झूठे केस हैं और ये जो झूठे आरोप हैं, भाई एक चीज बताइए, चाइना के साथ संबंध रखने का मतलब आपको मालूम है? देशद्रोह का मामला है। तो अगर राहुल गांधी जी ने देशद्रोह किया होता तो ये छोटी छोटी बातों में तो बदनाम करते हैं। तो आप ये सोचिए, सरकार राहुल गांधी जी को ऐसी खुला छोड़ देती कि अगर हम चाइना की मदद कर रहे हैं तो? ठीक है। तो ये झूठे आरोप हैं सारे के सारे, केवल प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई इन्हें घर क्यों मिलना चाहिए?
वह बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देश के उसमें कानून ले आइए आप संसद में कि किसी भी सांसद को कोई भी कोठी नहीं मिलेगी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जितने भी सांसद हैं 90% सब करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हैं। तो भैया उन्हें दिल्ली में रहने के लिए जगह क्यों चाहिए? और फिर जगह चाहिए तो उनके लिए सिंगल रूम सेट बना दीजिए कि भाई ठीक है यहीं से आप अपना ऑफिस ठीक है विजय कौशिक जी, ठीक है विदु रावल जी। इन्हीं की बात मान लें। इन्होंने कहा हमें नैतिकता कुछ नहीं हमें प्रभावित करती, नैतिकता हमारे लिए कोई महत्व का विषय नहीं है। देश में कानून बनाओगे तब जाकर गांधी परिवार के कब्जों से छूटेंगे देश के संसाधन। हम नैतिकता को नहीं, वो तो सभी के लिए कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ, मतलब सभी के लिए, तो वो उनके लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे सोनिया गांधी जी से मकान खाली करवाएं, हम तो कह रहे हैं सोनिया गांधी जी के पास एक मकान है और मेरी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड भी नहीं, मैंने तो एक प्रस्ताव रखा है कि नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी जी को अलग मकान नहीं लेना चाहिए। अलग मकान, देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग होना चाहिए। उनकी बुजुर्ग, विधवा, बीमार मां है, उनके साथ राहुल गांधी जी को नैतिकता के आधार पर रहना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो अलग क्यों रहना चाहते हैं, वो विदेशों में क्या क्या करने 2-2 महीने जाते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है। ये तो प्रस्ताव ही था, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं भाई, कानून के तहत कुछ करोगे तब तो मान लेंगे, नैतिकता की बात हमसे मत किया कीजिए। दूसरा कहते हैं देश की एजेंसीज इनके पास है, देश की एजेंसीज पास है, तभी तो पता चला कि डोकलाम के अंदर जब भारत की सेना, डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं है, डोकलाम जो है विदेश बर्मा का हिस्सा है, और हमने किस प्रकार से समझौता किया हुआ था कि अपने साथी की रक्षा में, प्रतिरक्षा में आएंगे। भारत की सेना 78 दिन तक चीन के सैनिकों की आंख में आंख डाले खड़ी थी। उस समय जब चीन का प्रोपेगेंडा मशीन पता नहीं क्या क्या कह रही थी, राहुल गांधी जी गुपचुप तरीके से जाकर चीनी एम्बेसडर से मिलते हैं और उसके बाद मना कर देते हैं कि हम नहीं मिले। रणदीप सुरजेवाला आकर, ये तो मीडिया के अंदर फोटोज लीक हो जाती हैं, तो उसके बाद उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, हाँ भाई मिले थे, विद परिवार पूरी फैमिली के साथ मिले थे, प्रियंका जी भी थी, वाड्रा साहब भी थे, लंच किया था हम लोगों ने। और इसी प्रकार से गलवान के अंदर भारत की सेना जो है जब जबड़ा तोड़ पराक्रम करती है चीनियों पर, उसके बाद ये जाकर नेपाल में चीन के जासूसों से मिलकर आते हैं। अभी आज की जो ताजा रिपोर्ट है वो बताती है कि इनकी फेवरेट एजेंसीज ने 35 करोड़ रुपए लिए थे। ये अपने आप में सार्वजनिक नॉलेज का विषय है कि किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी चंदा लिया हुआ है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक MOU भी साइन हुआ है पहले से। तो ये आकर बताएं ना कि इनका चीन के साथ क्या समझौता हुआ है, बताएं तो सही कम से कम आकर। ठीक है विदु रावल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रतिया से है, जहां बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। रतिया विधानसभा के 3700 पन्ना प्रमुख इस सम्मेलन में पहुंचे। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, विधायक दूडा राम, विधायक लक्ष्मण दास नापा के अलावा अन्य कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर सभी नेताओं ने पन्ना प्रमुखों को 2024 के लोकसभा में विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी बूथ लेवल के पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करने में जुटी हुई है और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों को बताने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक पन्ना प्रमुख भले ही छोटा नाम हो, मगर पार्टी में जुड़ने के बाद वो बहुत बड़े पद पर पहुंच जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और आप लोग देख रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं आती थी फतेहाबाद जिले में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को जमीनी स्तर पे मजबूत करने के लिए लगातार लगा रहता था। और आज तो सौभाग्य से देश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इन दोनों ही सरकारों के कारण से, ये डबल इंजन की सरकार के कारण से आज चाहे हम मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, चाहे व्यापारी कर्मचारी की बात करें, सब लोग इतने मजबूत हुए हैं। इनके कारण से आज हमारी दोनों ही सरकार की जो लोकप्रियता है वो आज चरम के ऊपर है। इसका समापन जो 15 अगस्त को होना है, तो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 508 ऐसे अमृत भारत स्टेशन बनाने की मुहिम शुरू करी है। आज से उसका शिलान्यास किया है कि जिसके तहत जो है वो A1 क्लास के जो हमारे रेलवे स्टेशन है वो बनेंगे, जिसके अंदर जो है मेरी
लोकसभा के 2 रेलवे स्टेशन अभी फिलहाल फर्स्ट फेज के अंदर आए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जो सिरसा का रेलवे स्टेशन है उसके अंदर 17 करोड़ की लागत से वो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। और इसके साथ साथ नरवाड़ा का रेलवे स्टेशन जो कि वो जंक्शन है, तो वो जो है वो 26 करोड़ की लागत से जो है उसका अत्याधुनिक जो है वहाँ पर सुविधाएं जो है वो हमारे आम जनमानस को मिलने वाली है। बड़ा काम जो है इसके माध्यम से और आसानी जो रेल किया है। हरियाणा भाजपा ने कल 7 तारीख से विभिन्न मोर्चों के नेतृत्व में, प्रकोष्ठों के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है और हर शहीद के गांव से उसकी पवित्र बेटी लेकर कलश लेकर आएंगे और बाद में ये कलश इकट्ठे होंगे मंडल के लेवल पर और 60,000 से अधिक लोग दिल्ली पहुंचेंगे। एक अमृत वाटिका वहां बनेगी। प्रधानमंत्री जी स्वागत करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को हरियाणा के बारे में नहीं पता। नूह मामले में गृह विभाग पूरी तरीके से फेल हो गया है। उदय भान ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री आपस में बयानों में उलझ रहे हैं। वहीं मामन खान को लेकर उदय भान ने कहा कि मामन खान दोषी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उदय भान ने आगे कहा कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। 9 साल से सरकार कहां थी? आज सरकार कह रही है कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। निर्दोष लोगों के घरों को यहां तोड़ा जा रहा है। गरीब आदमियों के इसके संदर्भ में हमने मांग की थी कि हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। हिंसा से पहले जिस तरह से वीडियो वायरल किए गए थे, दोनों पक्षों की तरफ से किए गए थे और उसकी वजह से जो वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर था मिस्टर विश्वजीत, उसने भी अपनी रिपोर्टें हाईकमान को, अपने जो डिपार्टमेंट है सीआईडी को, अपने अधिकारियों को, उनको अपना देने का काम किया। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।